हेलो फ्रेंड्स, ट्रस्ट गुरुजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड 2-3 इश्यूज बहुत ही ज़्यादा बर्निंग इश्यू चल रहे हैं आजकल, जिनके बारे में अक्सर क्वेरी पूछी जाती हैं। तो सोचा आज क्यों न इनके बारे में एक वीडियो बना दिया जाए। सबसे पहला, फरवरी मार्च में लगभग राजस्थान में 900 के करीब चैरिटेबल ट्रस्ट्स की 12A की एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई हैं। दोस्तों, इतनी बल्क में एप्लीकेशंस रिजेक्ट होने का कारण क्या था? क्योंकि 24 मई 2023 को एक सर्कुलर आया था कि जो एप्लीकेशंस टाइम पर फाइल नहीं हो पाई उनके लिए उन्होंने एक एक्सटेंशन दिया था, और जो एप्लीकेशन एक बार रिजेक्ट हो चुकी हैं उन एप्लीकेशंस को रीअप्लाई करने का ऑप्शन दिया था। तो वो सारी एप्लीकेशंस हमारी अगस्त और सितंबर 2023 में लगाई गई थी, तो उनका टाइम बारिंग फरवरी और मार्च 2024 में हो रहा था। तो वो सारी एप्लीकेशंस फरवरी और मार्च में टाइम बार्ड थी, जिनमें से राजस्थान में करीब 90% एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई हैं। अब उसमें क्वेश्चन ये आता है कि उन रिजेक्टेड एप्लीकेशंस का क्या करें? क्या उन एप्लीकेशंस को हम रीअप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों कि हमें उन एप्लीकेशंस को रीअप्लाई नहीं करना चाहिए, और शायद पोर्टल पर भी रीअप्लाई की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स कहते हैं कि रीअप्लाई क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उसका जवाब यह है कि इनकम टैक्स एक्ट में रीअप्लाई का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अर्लियर एरा में हम रीअप्लाई कर रहे थे, यह प्रैक्टिस चल रही थी। लेकिन अभी मेरी राय में हमें रीअप्लाई के किसी ऑप्शन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें ITAT में इनकी रिजेक्शंस के खिलाफ अपील में जाना चाहिए। अपील में जाने का 60 दिन का टाइम है। इसके अलावा दूसरा इश्यू आ रहा है, कुछ एप्लीकेशंस के रिजेक्शन ऑर्डर में मैंने देखा है कि CIT एग्जामिशंस ने जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन था, उस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल कर दिया। उस केस में आप ऑर्डर को गौर से पढ़ें और उसमें देखें कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल किया है या नहीं किया है। तो हमें उस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के खिलाफ भी सेपरेट अपील फाइल करनी पड़ेगी। 2 इश्यू। तीसरा इश्यू एक आ रहा है ATG की एप्लीकेशंस का, जो 24 मई 2023 का सर्कुलर था, जिसमें CBDT ने दोबारा से एप्लीकेशंस फाइल करने का ऑप्शन हमें दिया था। उसमें सिर्फ ऑप्शन अवेलेबल था, वो सिर्फ 12A के लिए था। ATG को रीअप्लाई करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था उस सर्कुलर के माध्यम से भी। तो बहुत से प्रोफेशनल्स की वो रिजेक्टेड एप्लीकेशंस हैं, वो आज भी इंतजार कर रही हैं किसी भी लीगल रेमेडी की। तो दोस्तों, मेरी समझ में हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। डिले कंडोन के साथ में उन ATG की एप्लीकेशंस जो रिजेक्ट हो गई और रीअप्लाई नहीं हो पाई थी 30 सितंबर 2023 तक, उन एप्लीकेशंस को भी ITAT में अपील के लिए ले जाना चाहिए और ITAT से उनको रिमांड बैक करवा के CIT एग्जामिशंस के पास में डिसाइड करवानी चाहिए। फ्रेंड्स, चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड और भी जो लेटेस्ट इश्यूज आएंगे उनके बारे में मैं वीडियो से अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों, CBDT भी हमारी कुछ ग्रीवेंसेज को रिकंसिडर कर रही है। हो सकता है मार्च एंड तक या अप्रैल तक कोई जो चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है, उनके लिए कोई खुशखबरी आ सकती है। इंतज़ार करें। थैंक यू।